नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, देश में जो है इनकम टैक्स रूल आने वाला है और इस रूल में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अब जो है आपकी कमाई बढ़े ना बढ़े, देश का इनकम बढ़े ना बढ़े, लेकिन अब जो है आपका ईमेल, आपका व्हाट्सएप, आपका ट्विटर, आपका जो है जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उन सबको जो है सरकार खंगाल सकती है, चेक कर सकती है। इस वक्त हमारे साथ जून है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जून, ये रूल जो नया आने वाला है कितना सही और कितना गलत लगता है? बिल्कुल गलत है। अगर देश हित के लिए आप काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स के वर्ग का कोई कानून ला रहे हैं, तो इस तरीके के कानून लाओ जो किसी की प्राइवेसी खराब ना हो। लेकिन हर एक की प्राइवेसी खराब होने वाले ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जो अधिकारियों को पूरी तरीके से अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, और अधिकार जब पूरी तरीके से अधिकारियों को सारी चीजें अधिकार मिल जाएंगे तो जनता के पास प्राइवेसी खत्म हो जाएंगे। जो संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया है, बहुत सारी चीजें हम लोग पर्सनल रख सकते हैं, घर से छुपाते हैं, अपने माँ बाप भाई बहन से छुपाते हैं, बहुत सारी चीजें लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन वो अधिकारी के पास पहुंच जाएंगे और अधिकारी आपका फोन के अंदर घुस जाएंगे, आपके व्हाट्सएप के अंदर घुस जाएंगे, आपके इंस्टाग्राम के अंदर घुस जाएंगे, यानी कि चारों तरफ घुस सकते हैं। आप ये बताइए, सरकार को जहाँ पर काम करना है वहाँ नहीं करेंगे, बस इनको ये चाहिए, बस इनकम टैक्स में कोई वो नहीं होना है, ये चाहिए, बस ये उनको टैक्स देते रहो, आपकी टैक्स का पैसा से पूरा तरीके से घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, ना रक्षा करने में कोई बात करेंगे, ना तरीके वाली इन लोगों से कोई काम होते हैं। आप बताइए, आप ऐसा कानून लेके आओ, ठीक है, कोई इनकम टैक्स चोरी कर रहा है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो, जो आपको करना है, जो कानून के मुताबिक हो रहा है, अभी हो रहा है जो चीजें, लेकिन तुम्हें उसकी व्हाट्सएप के अंदर घुसने की क्या जरूरत है? ये जब से सरकार आया है, कोई मस्जिद के नीचे घुस जाएंगे, जाके मंदिर ढूंढने में घुस जाएंगे, कोई व्हाट्सएप के अंदर घुस जाएंगे, कोई इंस्टाग्राम के अंदर घुसना चाहते हैं, यानी कि ये जो सरकार है, इनकी सरकार के अंदर सब घुसने के लिए भेजते हैं, बस घुसते रहो, कहाँ क्या है मिल जाता है उसके अंदर घुसो, सारी प्राइवेसी खत्म करें। ये गाड़ी जो है ना, इनकी डबल इंजन का सरकार नहीं है, ये जो गाड़ी उल्टा चलने वाले हैं, ये बैक गियर लगाते हैं, उल्टा गाड़ी चलाते हैं, इनको आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं करेंगे, बस उठ पटंग काम इनसे करवा लो जितना मर्जी। पहले जो है अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के अधिकारी आपके घर पे आते थे तो जब वो छापा मारते थे तो बेड खुलवाते थे, अलमारी खुलवाते थे, डोर खुलवाते थे, तिजोरियां खुलवाते थे, लेकिन अब तो सीधा कहा जा रहा है कि आप जो है कितना भी लॉक लगा लीजिए, लेकिन वो जो है आपसे बिना पूछे आपके ईमेल से लेके व्हाट्सएप, वही तो कह रही हूँ, ईमेल के अंदर बहुत सारी चीजें प्राइवेट होता है, ठीक है, जो किसी को नहीं बताना होता है, बहुत सारी चीजें प्राइवेट होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात होते हैं या हस्बैंड वाइफ की बात होते हैं, या आज की डेट पे बहुत सारी चीजें ऐसा है जो देखिए इंसान ना मानसिक तौर से बहुत सारी चीजों में डिप्रेशन में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को वो करने के लिए किसी से बात करते होंगे, बहुत सारी चीजें प्राइवेसी होते हैं जो चीजें समाज के सामने अकाउंट पे चेक किया जाए। बिल्कुल, मैं बता क्या रही हूँ, ये सबके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, ये व्हाट्सएप के अंदर घुस जाएंगे, ये ट्विटर के अंदर घुस जाएंगे, और औरतों मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में भी घुस जाते हैं, इनका और कुछ काम नहीं है। देखिए, ये लोग जो मेन मुद्दे पे काम करना है उस मेन मुद्दे पे काम नहीं करेंगे, रोजगार नहीं है, इनसे सवाल मत करो, स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल, इनसे सवाल मत करो, ठीक है, इनसे सवाल मत करिए कि महिला बिहार जैसे राज्य के अंदर महिलाओं की पैरों में जो है ना कीले डाल रहे हैं। आप बताइए, कीले डाल रहे वहाँ पर किसकी सरकार है, किसकी गठबंधन में सरकार है? आप जो दावा ठोकते हैं, इतना महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की बात करते हैं, ठीक है, आप बताइए, बिहार के अंदर महिलाओं की पैरों के अंदर कील ठूस दिया जाता है, लेकिन कोई आवाज देने के लिए तैयार नहीं है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, निवस्त्र करके महिला को घुमा देते हैं, उसमें ये लोग कुछ काम नहीं करते, डबल इंजन का सरकार है, लेकिन उसके बाद वो इस तरीके के कानून लाते हैं जो प्राइवेसी को उजागर हो जाए, और वो भी अधिकारों जो है अधिकारियों को ये वो दिया जाता है। आप बताइए, ज्यादा जब खुला छूट दे दिया जाता है ना, कोई भी अधिकारी हो, किसी को भी ज्यादा जब खुला छूट दे देता है तो वो उसका पालन जोर शोर से करते हैं, क्योंकि पहले भी कुछ चीजें ऐसा होता था कि कोर्ट से परमिशन लाना पड़ता था, ठीक है, लेकिन जब अधिकारियों को फुल परमिशन आप देके रखेंगे तो अधिकारी तो मनमानी करेंगे। अभी आप देखिए, कहा जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है महिलाओं का होगा, बिल्कुल महिलाओं को होगा। देखिए, महिलाओं वो कैसे, मतलब क्या हो रहा है, बीजेपी जब से आए महिलाओं की शादी तो ज्यादा हो रहा है, और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं ये लोग करके, महिलाओं की जब देखिए व्हाट्सएप के अंदर बात करते हैं, महिला किन किन से बात करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं। एक महिला ना बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, शायद आप जहाँ जॉब कर रहे होंगे ना, आपको उतना सारा फेस नहीं करना पड़ता होगा जो एक महिला को करना पड़ता है। महिला अगर किसी ऑफिस के अंदर जाते हैं ना, जो बॉस होगा, ठीक है,
पहले उसका जॉब मिले या ना मिले, वो उससे पहले उसका नजर कैसा है, महिलाओं को पहले वो देखना पड़ता है कि हम वहाँ काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसको देखना पड़ता है। कहते हैं ना कि बाहर निकलते साथ ही हम लोगों के अंदर सिक्योर नहीं हो पाते, हम लोग अनसिक्योर हो जाते हैं। हम जब तक रात को घर ना पहुँच पाते, हाँ 9 बजने के बाद हमारे दिल धड़कने लग जाते हैं। तो आप बताइए कि हमारी फ़ोन के अंदर ऐसा बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकतें होते हैं जो महिला किसी को बता नहीं सकते, लेकिन प्रूफ के लिए वो रखते हैं फोन के अंदर। तो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जो खतरनाक होगा ये महिलाओं के लिए होगा। अभी तक जो है बीजेपी के किसी नेता ने इस रूल को गलत नहीं कहा। अरे बीजेपी वाले कहाँ गलत बोलते हैं किसी को? बीजेपी वाले मणिपुर के लिए किसी का आवाज निकले हैं, आवाज निकले किसी के लिए, वो भी बोले कोई बात नहीं, कांग्रेस की टाइमिंग में हुआ था ना, कांग्रेस की टाइमिंग में कुछ हुआ था। ये हमेशा गाड़ी पीछे चलते हैं। आप बीजेपी वाले किसी नेता से आप उम्मीद करते कि वो कुछ बोलेंगे? आज वो मणिपुर के लिए कुछ नहीं बोला, बिहार के अंदर महिलाओं की पैरों में कीले ठूस दिया गया, उसके लिए नहीं बोलते। ये तो वो सरकार है जो बलात्कारी को माला पहन के स्वागत करता है। ये वो सरकार है जो बलात्कारी बाहर निकलता तो कैद काट के स्वागत करते हैं। ये वो सरकार है जिसको कोर्ट ने प्रूफ कर दिया कि बलात्कारी है तो इनको पैरोल दे देते हैं। आप बताइए हरियाणा का राम रहीम, ठीक है, क्या हुआ? पैरोल में बाहर आते, आश्रम बापू पॉक्सो एक्ट के अंदर गए थे, वो बाहर आके बैठ के वो करते हैं, सत्संग करते हैं, ठीक है। और ये वो है जिन्होंने बचाने की ये लोग कोशिश करते हैं, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? इनकम टैक्स की कोई कानून ले, ऐसा कानून लाओ जो कि अधिकारी के ऊपर भी कोई दबाव रहे कि ये लोग अगर आपके पास आते हैं, इनकम टैक्स चोरी करना अच्छी बात नहीं है, आप दो, लेकिन उनका भी दबाव रहे कि वो पूरी तरीके से फ्रीडम ना हो पाए। आप कह रहे हैं कि इस रूल का जो है सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो? बिल्कुल दुरुपयोग क्यों नहीं होगा, होता ही है। देखिए महिलाओं के लिए कानून लेके आए, महिलाओं के लिए सरकार ने, मैं महिला हूँ, मैं बता रही हूँ, महिलाओं के लिए सरकार ने कानून लेके आए, लेकिन महिला उसमें दुरुपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये बताइए। शादी होके जाएंगे, नहीं बना, ठीक है, तुम्हें नहीं बना तो तुम डिवोर्स ले लो, क्या करते हैं उस बंदे को जेल के अंदर डालेंगे, उसके माँ बाप को भी, उसके परिवार को भी। बहुत सारी महिलाओं के साथ दहेज की मामला होते हैं, लेकिन हर महिलाओं के साथ नहीं होते, लेकिन वो क्या करता है, पूरे परिवार को अंदर कर देते, तो दुरुपयोग होते हैं ना। तो उसको ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें अगर हम महिलाओं के लिए ला रहे तो महिलाओं को भी थोड़ा डर है कि इस बंदे को फंसाने से पहले खौफ होना चाहिए। ऐसे ही अगर इनकम टैक्स के लिए कोई कानून ला रहे तो अधिकारियों को भी ये होना चाहिए कि भाई सामने वाले अगर गलत निकल गए, सही निकल गए तो हम ना फंसे। वो प्राइवेसी के अंदर घुस जाएगा तो उनको तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो अधिकारी, सपोज मुझे किसी के साथ सेटिंग है, ठीक, मैं यहाँ से बात करती रहती हूँ, ठीक, पता चलता है कुछ फोटोज कुछ भी हो सकता है, कोई भी महिला की बात कह रही हूँ, अधिकारी के हाथ लग गए, ठीक, उसके बाद क्या होगा? अधिकारी ब्लैकमेल कर सकते नहीं कर सकते? आप बताइए। ऐसा बहुत सारी केस आपको एग्जांपल देखने के लिए मिल जाएंगे, मिलते हैं। छोटी छोटी बच्चों को अगवा करते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, वीडियो बना के रख लेते हैं, उसके बाद उस वीडियो को दिखा के गलत करते हैं कि नहीं करते? ऐसा बहुत सारी होता है। जब अधिकारी के पास सारी चीजें पहुंच जाएंगे तो अधिकारी दुरुपयोग कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इसका फाइल बना के भी वो लोग बिल्कुल सब कुछ ऑलमोस्ट सारी रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों को आप कानून लाइए, ऐसा कानून लाइए जो अधिकारियों को भी डर रहे और उसमें जो बंदा है उसको भी थोड़ा सा सेफ्टी लगे कि ठीक है, मैं अगर चोरी करी पकड़ भी जाए और अधिकारियों को भी फुल पावर ना मिले। लेकिन इस तरीके के कानून जो लेके आते हैं ना, इनका पता ही क्या होता है। देखिए बीजेपी जो है काम करेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, हवा में बात करेंगे, इनसे हवा में फायरिंग करवा लो कितना मर्जी। ये सही तरीके से जिसमें निशाना लगाना चाहिए उसमें निशाना नहीं लगाएंगे। अब ये बोलेंगे हमारी बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारी बीजेपी ने तो डंका पीट रहा है। डंका पता है कैसे पीट रहा है? मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। डंका ऐसे पीट रहा है, ये वाला डंका पीट रहा है, ये लोग समझ रहे, ये उस तरीके की डंका नहीं पीट रहे हैं जिस तरीके से डंका पीटना चाहिए। आदमी जो है उनके लिए इतना दर्द नहीं होगा जितना एक महिलाओं के लिए। आपके पास भी बहन होंगे, आपके पास भी माँ होते हैं, जबकि माँ बाहर जाते हैं ना, घर के अंदर जब तक ना आए आपका भी दिल कांपते होंगे। हम जब 9 बजे के अंदर घर के अंदर ना पहुंचे ना, उसके बाद हमारे दिल धड़कने लग जाते हैं। आपको पता है कैसा सिचुएशन हो रहा है। तो इसीलिए प्राइवेसी को उजागर ना हो इस तरीके के कानून लेके आए। लेकिन बीजेपी से उम्मीद भी क्या करे, ये तो भाई ये तो बैक गियर में गाड़ी लगा के पीछे चलते हैं। कभी चल जाएंगे मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने में चल पड़ेंगे, कभी औरंगजेब के पीछे पड़ जाएंगे। अरे भाई उसने गलती किया, उसको छोड़ो, औरंगजेब से हमें कोई भला होगा क्या? हाँ, ईमेल जीमेल में जो है ढूंढा जाएगा टैक्स चोरी किया, ईमेल जीमेल में ढूंढ जाएंगे। ये है ना, कहते हैं इनको मैं क्या बोल रही हूँ, इनका एक कहते हैं ना, कहीं पर निगाह है कहीं पर
निशाना, इनकी कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना है। ये यही करते हैं, बीजेपी है ये है ना, ये किसी की उसमें नहीं आने वाले। ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना सियाना है, बहुत सियाना है। लोगों को लगा दिया धर्म के मुद्दे पे, ले भाई उलझते रहे तुम लोग। धर्म और राजनीति के बीच में लोग उलझ रहे हैं और मलाई खा रहे बीजेपी का नेता। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने किस तरह से जो इनकम टैक्स का नया रूल आने वाला है, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी व्यक्ति टैक्स की चोरी करेगा उसका जो है, चाहे उसके इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ईमेल आईडी हो, व्हाट्सएप हो या फिर ट्विटर हो या बैंक अकाउंट हो, उन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।